एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एटलस नाम का एक घोड़ा रहता था। गांव के अन्य घोड़ों के विपरीत एटलस अपनी अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। उनके पास एक नेक दिल था जिसने उन्हें उद्देश्य और सद्गुण की भावना के साथ जीवन भर मार्गदर्शन किया। छोटी उम्र से ही एटलस ने असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। वह बहादुर, दयालु और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने की अद्वितीय क्षमता थी, जिसने उन्हें ग्रामीणों के बीच पसंदीदा बना दिया। कई लोगों ने दावा किया कि वे अपनी चिंताओं और खुशियों को उनके साथ साझा कर सकते हैं और वह अपनी गर्म, अभिव्यंजक आंखों से ध्यान से सुनेंगे। एटलस सैमुअल नामक एक साधारण लोहार और उसके परिवार के साथ रहता था। सैमुअल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था और वह एटलस के साथ बहुत प्यार और सम्मान से पेश आता था। बदले में एटलस अक्सर सैमुअल के साथ गांव के चारों ओर उसके दैनिक कार्यों में जाता था, भारी बोझ उठाता था और बिना किसी शिकायत के लोहार की गाड़ी खींचता था। एक दिन व्यापारियों का एक समूह शहरवासियों को अपना माल बेचते हुए गांव से गुजरा। उनमें ओसवाल्ड नाम का एक धूर्त और चालाक व्यापारी था, जो अपनी भ्रामक प्रथाओं के लिए जाना जाता था। जैसे ही उन्होंने अपने रंग बिरंगे कपड़ों और उत्तम आभूषणों का प्रदर्शन किया, उन्होंने एटलस के प्रति लोगों की वास्तविक रुचि और प्रशंसा को देखा। उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने फायदे के लिए घोड़े की ईमानदारी का फायदा उठाने की योजना बनाई। सैमुअल के पास जाकर ओसवाल्ड ने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एटलस को भारी भरकम सोने के सिक्कों में खरीदने की पेशकश की, यह दावा करते हुए कि घोड़े की सुंदरता और आकर्षण उन्हें उनके यात्रा शो का केंद्र बिंदु बना देगा। सैमुअल, जो कठिन समय से जूझ रहा था, शुरू में इस प्रस्ताव से प्रलोभित हुआ, लेकिन वह जानता था कि एटलस का स्थान उसके और उसके परिवार के साथ था। ओसवाल्ड ने निडर होकर गांव को धोखा देने का फैसला किया। उसने अफवाह फैला दी कि एटलस बिक्री के लिए है और सैमुअल घोड़े को छोड़ने के लिए उत्सुक है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही ग्रामीण दो समूहों में विभाजित हो गए। वे जो मानते थे कि सैमुअल को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एटलस को बेच देना चाहिए, और दूसरे वे जो घोड़े और उसके मालिक के बीच के बंधन का दृढ़ता से बचाव करते थे। तनाव बढ़ने पर मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। सैमुअल परिषद के सामने खड़ा था। उसका दिल दुहक और अपने प्रिय साथी को खोने के डर से भारी था। हालांकि एटलस ने बैठक के बारे में सुना था और बिना ध्यान दिए सभा में आ गया। जैसे ही परिषद के सदस्यों ने बहस की, एटलस आगे बढ़े और उनके सामने घुटने टेक दिए। उनकी आंखें ईमानदारी और सच्चाई से भर गईं। बिना कोई शब्द बोले उसने सैमुअल के प्रति अपनी वफादारी और गांव और उसके लोगों के प्रति अपने गहरे प्यार का इजहार किया। ऐसा लगता था जैसे वह चुपचाप उनकी न्याय और सहानुभूति की भावना की अपील कर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया और हवा में विस्मय का भाव भर गया। उस पल में ग्रामीणों को एहसास हुआ कि एटलस कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह एक बुद्धिमान और महान व्यक्ति था जिसकी आत्मा ईमानदारी और प्रेम के गुणों को समझने और व्यक्त करने में सक्षम थी। एटलस के भाव से प्रभावित होकर ग्राम परिषद ने फैसला किया कि कोई भी सोने के सिक्के सैमुअल और एटलस के बीच के बंधन की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने घोषणा की कि घोड़ा बेचा नहीं जा सकता और उसे अपने असली मालिक के पास ही रहना होगा। ओसवाल्ड की कपटपूर्ण योजना विफल कर दी गई और उसने पराजित और शर्मिंदा होकर गांव छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया,
ईमानदार घोड़े एटलस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों और कस्बों से लोग ज्ञान, सांत्वना और प्रेरणा की तलाश में उनसे मिलने आते थे। एटलस ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और साहचर्य के सच्चे सार का प्रतीक बन गया। वह सैमुअल के साथ रहना जारी रखा, लेकिन उसकी उपस्थिति का उसके सामने आने वाले सभी लोगों पर हमेशा के लिए प्रभाव पड़ा। साल बीतते गए और जब एटलस अंततः अपने दिनों के अंत तक पहुंचा, तो पूरे गांव ने शोक मनाया। उन्होंने उनके सम्मान में एक भव्य प्रतिमा बनवाई, जिसमें उन्हें घुटने टेके हुए दिखाया गया, जो उनकी वफादारी और प्रेम को व्यक्त करता है। ईमानदार घोड़े की कथा आज भी जीवित है, जो आने वाली पीढ़ियों को ईमानदारी के महत्व और मनुष्यों और जानवरों के बीच मौजूद गहरे बंधन के बारे में याद दिलाती है। और इसलिए इतिहास में एटलस ईमानदार घोड़े की कहानी अमर रही, जो प्रकाश और सद्गुण का प्रतीक था, जो दिलों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता था और हम सभी को ईमानदारी की अविश्वसनीय शक्ति और सच्ची दोस्ती की सुंदरता की याद दिलाता था।